भाई पुलिस आपकी, अक्सरियत आपकी, कोर्ट आपकी, अदालत आपकी, सरकार आपकी, सब कुछ आपका, फिर भी आप ही ख़तरे में। ये समझ में आने वाली बात नहीं है। अगर मुख्यमंत्री चाहें वो तो NSA लगाने के लिए हर वक्त तैयार रहते। कोई भी अगर CA का मामला है तो भी NSA, कोई भी मामला है तो NSA, लेकिन इन लोगों पे NSA भी नहीं लगता, इन लोगों पे UAPA भी नहीं लगता, इन लोगों में 150 151 की धारा भी नहीं लगती, इन लोगों पे कुछ लगता ही नहीं है। तो ये अब बताइए, जब आप पे कुछ नहीं लग रही धारा तो ख़तरा क्या हुआ आपको कि जी अदालत के पास तो जा ही रही है खबर, थाने में भी जा रही है, सरकार में भी जा रही है, अदालतों में भी जा रही है, देश में और विदेश में सारी बुरी खबरें चल रही हैं। अगर नेशनल मीडिया ने आंखें बंद कर रखी हैं तो कोई तो मीडिया है जिसने आंखें खोल रखी हैं, और कोई भी ना मीडिया दे, ये तो खुद वायरल कर रहे हैं, ये तो अपने वीडियो बना के खुद वायरल कर रहे हैं, ये तो खुद अपने वीडियो बना के वायरल कर रहे हैं। तो अब कानून अगर कार्रवाई नहीं करता उसकी क्या वजह है? मेरे ख्याल में इसको जवाब तो देना पड़ेगा। देखिए, नरसिंहानंद तो बहुत सारी बातें कह रहा है। उसने ये कहा है 2029 में प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा। वो तो बेतुका बातें करता है, वो तो पागल आदमी है, वो तो ये जुमलेबाजी है। हाँ, ये जुमलेबाजी है, इनके जुमले बना के कोई देता है, इनका मिशन नहीं है, इनका ये जुमले हैं, इनके ये भड़काऊ जुमले हैं, ये भड़काने के लिए, प्रोवोक करने के लिए। मैं इस वक्त मौजूद हूं मस्जिद फतेहपुरी में, और आज हमारे साथ कई अहम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मस्जिद फतेहपुरी के शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम। मुफ्ती साहब, सबसे पहले आपसे जानना ये चाहेंगे कि जिस तरह के हालात इस वक्त हमारे मुल्क हिंदुस्तान में बनते जा रहे हैं, लगातार मॉब लिंचिंग के वाक़यात सामने आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, और उसी के साथ साथ करनी सेना और नरसिंहानंद सरस्वती जैसे लोग मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो बयानबाजी कर रहे हैं, इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है? हमें बहुत दुख है कि भारत के अंदर जो एक सेकुलर मुल्क है और हमारे प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास बराबर कहते रहते हैं, और इस बात को वो दोहराते भी रहते हैं। तो हमें बहुत ताज्जुब है कि जिस तरीक़े से मुसलमानों के साथ ये बर्ताव किया जा रहा है, कुछ फ़िरक़ा परस्तों का, शरपसंद अनासिर को जो छूट दी जा रही है, जो कानून उनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर रहा, और मुसलमानों को जगह जगह पर टारगेट किया जा रहा है, लिंचिंग की जा रही है, नौजवानों को मारा जा रहा है, मस्जिदों पर हमला हो रहा है, मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, इमामों को नहीं छोड़ा जा रहा, ग्राम पंचायत में अगर कोई प्रधानी का इलेक्शन जीत जाए उसको नहीं छोड़ा जा रहा। गर्ज ये कि मुसलमानों के लिए ज़िंदगी बहुत तंग की जा रही है, और भारत के अंदर जो कुछ हो रहा है ये हमें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, क्योंकि भारत का बहरहाल अपना एक कल्चर है, एक गंगा जमनी तहजीब है, और भारत के अंदर ऐसा नहीं कि सेकुलर मुल्क के अंदर सारे ही फ़िरक़ा परस्त हैं, ऐसा नहीं है जी। लेकिन देखा ये जा रहा है कि आजकल सब चुप है, आजकल फ़िरक़ा परस्ती के ख़िलाफ़ कोई नहीं बोल रहा, और फ़िरक़ा परस्त खुली छूट है इनको। तो बहरहाल बहुत दुख की बात है। हम तो यही कहते हैं कि हमारी भारत सरकार और भारत के जो ये कमीशन बने हुए, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ है, नेशनल हाई कमीशन ह्यूमन राइट्स कमीशन है, और दूसरे जो हमारे अदालतें हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो हमें बड़ा ताज्जुब है कि इस सब के बावजूद ये सारा कुछ हो रहा है। मुफ्ती साहब, एक सवाल यहाँ ये है मेरा कि जिस तरह से करनी सेना ने
हरियाणा के नूंह ज़िले में जो आसिफ की मॉब लिंचिंग के बाद एक बड़ी हिंदुओं की महापंचायत की, उसमें जिस तरह से कहा गया कि आसिफ का मर्डर जो हुआ वो बिल्कुल ठीक हुआ, और उसी के बाद डासना देवी मंदिर के बाहर से करणी सेना का ही उत्तर प्रदेश का एक कार्यकर्ता कहता है कि हम मुस्लिम औरतों को जो गर्भवती हैं उनके पेट से बच्चों को निकाल कर मारेंगे, लेकिन ये लोग सब आज़ाद घूमते हैं। इस तरह की जहरीली बयानबाजी जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो रही है, तो इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं है, उन पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है? देखिए, जो नेशनल मीडिया है जी। वो तो चुप है। नेशनल मीडिया इन बातों को नहीं दिखाता। सोशल मीडिया पे कई लोग इन बातों को दिखा रहे हैं, और आपने भी INN चैनल पे दिखाया है, और भी लोग दिखा रहे हैं। गर्ज यह है, मेरे कहने का मतलब यह है कि हो सकता है कि हमारी भारत सरकार के जो अधिकारी हैं, ऑफिसर हैं, मंत्री हैं, कैबिनेट है, हो सकता है वो ये कहे हमें पता नहीं, कह सकते, हो सकता है वो ये कहते न्यूज़पेपर में आ नहीं रहा, नेशनल मीडिया में आ नहीं रहा, हमें तो पता नहीं क्या हो रहा है, हमें तो लोग रिपोर्ट दे रहे हैं सारा कुछ सही है, सारा कुछ सही है। लेकिन जब सोशल मीडिया में आ गया जी, तो अब ये कोई नहीं कह सकता हमें पता नहीं है। लिहाजा अब ये बहरहाल जो उन्होंने किया है करणी सेना ने, और मैंने कुछ उसके देखे थे शॉर्ट्स, जो करणी सेना और फिर दूसरे वो जो एक और बोल रहा था, जो मुस्लिम लेडीज़ के बारे में बोल रहा था, मंदिर के बाहर से, तो बहरहाल मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कौन से अल्फाज से इसकी मजम्मत करूं। ये कौन लोग हैं, ये किन के चढ़ाए हुए हैं, कौन इनको भड़का रहा है, क्या एजेंडा है, क्या मिशन है, क्या चीज़ है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि ये भारत के फेवर में नहीं है। बिल्कुल। भारत में गिराव बराबर गिर रहा है। काफ़ी दिन पहले मैंने देखा था कि पार्लियामेंट हमारे प्रधानमंत्री जी का भी कौन सा अमेरिका की कोई एजेंसी थी, उन्होंने बाकायदा सर्वे करके दिखाया था कि प्रधानमंत्री का गिराव गिर रहा है काफ़ी। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि ये ऐसा नहीं है बंद कमरे में हो रहा हो, ये खुलेआम हो रहा है, सोशल मीडिया पे आ रहा है जी। अच्छा, सोशल मीडिया पे कुछ लोग तो वो दे रहे हैं जो न्यूट्रल हैं, और कुछ लोग वो भी दे रहे हैं जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, वो भी डाल रहे हैं, वायरल कर रहे हैं, वो भी अपनी शेखी भगाड़ने के लिए, वो भी अपनी शरपसंदी फैलाने के लिए, शरपसंद अनासिर को इकट्ठा करने के लिए और हौसला बंदी के लिए वो भी डाल रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जब एक चीज़ मीडिया में आ रही है और सरकार तक पता लग रही है और कोर्ट्स तक पता लग रही है और अधिकारियों को पता लग रहा है और फिर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, अकल हैरान है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो फिर वही कहूँगा आपसे कि बहरहाल भारत एक बड़ा मुल्क है, एक महान देश है, और इसका जैसा भी है बहरहाल सम्मान है और पहचान है। तो ऐसे हालात में जबकि इतनी खुली दहशत गर्दी हो रही है, आतंकवाद फैल रहा है, आप कोरोना पे तो कंट्रोल पा लेंगे, लेकिन जो आतंक कोरोना है, जो नफ़रत कोरोना है, इस पे कौन कंट्रोल पाएगा। तो इसके लिए हम तो यही करेंगे, सरकार से मुतालबा करेंगे कि ये चीज़ हमारे ख़िलाफ़ तो है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ तो है, लेकिन भारत के भी ख़िलाफ़ है। नुकसान मुल्क को है, नुकसान मुल्क को भी है, नुकसान सरकार को भी है, और जब बदअमनी फैलती है तो हर एक को है। और जो हमारे सेकुलर जहन के लोग हैं, जो हमारे अमन पसंद शहरी हैं, जो हमारे अच्छे विचार वाले लोग हैं, जो मानवता विचार रखते हैं, इंसानियत का विचार रखते हैं, तो उन लोगों की नज़र में ये सब बुरा है, बहुत बुरा है। तो हम तो यही चाहते हैं कि मुसलमानों का कोई कसूर हो तो बताओ, अगर मुसलमानों का कोई कसूर है आप बताइए कि भाई ये कसूर है, मुसलमानों का कोई जुर्म है तो बताओ, मुसलमानों ने कुछ आपका बिगाड़ा हो तो बताओ। और अगर नहीं बिगाड़ा, आपने देखा कोरोना के अंदर मुसलमानों ने शमशान तक में साथ दिया है, मोहल्लों में साथ दिया है, ऑक्सीजन देने में साथ दिया है, रोटियां खिलाने में साथ दिया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी शाना बशाना मिला के हर दुख में शरीक रहे हैं। तो मुसलमानों का आप पिछला इतिहास देख लो,
मुसलमानों की आज़ादी के वक्त का देख लो, आज़ादी के बाद का देख लो, आजकल का देख लो। मुसलमानों ने ऐसा कौन सा जुर्म किया है कि उनको इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है, नौजवानों की ज़िंदगी ख़तरे में है और इतना खुले चैलेंज किया जा रहा है। वहाँ पंचायत में 50,000 के करीब आदमी जमा हो गए, जहाँ पर 144 नाफिज है। दफ़ा 144 नाफिज है। अगर किसान जाते हैं उन पे डंडे पड़ते हैं। दफ़ा 144 नाफिज है और करनी सेना वाले हज़ारों जमा हो रहे हैं और वो खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। बहरहाल ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा निंदनीय हैं, काबिल मज़म्मत हैं और मैं तो यही कहूँगा कि सरकार इस की तरफ ध्यान दे और ये सरकार के भी फ़ायदे में है और हर नागरिक के फ़ायदे में है। और मुसलमान फिर एक अच्छी कौम है जो मिलजुल के रहना चाहती है और रह रही है और इसका कोई कसूर नहीं है। और जो अत्याचार हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, वो बिल्कुल गलत है। मुफ्ती साहब ये बताइए कि जिस तरह का ये हवा बनाया जा रहा है कि हिंदू ख़तरे में है और उसी चीज़ से रिलेटेड तमाम बयानबाजियाँ हो रही हैं। नरसिंहानंद सरस्वती ने कल ही अपनी एक वीडियो वायरल करके कहा कि ना तो मैं मास्क पहनता हूँ और ना ही मैं कोरोना को मानता हूँ। दूसरा बयान उसने दिया कि हिंदू ज़्यादा बच्चे अब पैदा करें क्योंकि मुसलमान आप पर अब हावी हो रहे हैं, आप ख़तरे में हैं और अपने पास हथियार भी रखें ताकि आप अपना बचाव कर सकें, वरना महाविनाश होगा। ये किस तरह की एक बयानबाजी है? देखिए, नरसिंहानंद तो बहुत सारी बातें कह रहा है। उसने ये कहा है 2029 में प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा। वो तो बेतुका बातें करता है, वो तो पागल आदमी है। वो तो ये जुमलेबाज ही है। अच्छा। हाँ, ये जुमलेबाजी है। इनके जुमले बना के कोई देता है, इनका मिशन नहीं है। इनका ये जुमले हैं, इनके ये भड़काऊ जुमले हैं, ये भड़काने के लिए, प्रोवोक करने के लिए। और ये बात कि बच्चे ज़्यादा पैदा करो, हथियार रखो, ये बहुत लोग कह चुके। जितने साधु संत हैं ये तो कह रहे हैं बराबर। यहाँ तक कह दिया 8 बच्चे पैदा करो, 10 बच्चे पैदा करो, लोहा अपने पास रखो। ये तो बहुत पुरानी बातें हैं, घिसी पिटी बातें हैं। ये देख रहे हैं कि हमारे हिंदू भाई ये भड़का रहे हैं, लेकिन वो लोग ज़्यादा भड़क नहीं रहे। ये नफ़रत फैला रहे हैं, लेकिन फिर भी इंसानियत मौजूद है। ये घबरा रहे हैं कि क्या हम कौन सा ऐसा जुमला बोले, कैसे इश्तिआल दिलाएं कि ये भड़क जाए। ये बहुत परेशान है। भारत का जो गंगा जमनी तहज़ीब है, जो भाईचारा और अच्छा कल्चर है हमारा, अभी उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, लेकिन ये भड़काना चाह रहे हैं। अब बताइए, कुछ तुक है भाई? पुलिस आपकी, अक्सरियत आपकी, कोर्ट आपकी, अदालत आपकी, सरकार आपकी, सब कुछ आपका, फिर भी आप ही ख़तरे में। ये समझ में आने वाली बात नहीं है। लेकिन वो भड़काने का एक तरीक़ा है उनको, किस तरीक़े से भड़काना है। जैसे आप देखते हैं ना कि जो गुंडा एलिमेंट होता है ना, जब उसे किसी को पिटाई करनी होती है तो वो उस पर इल्ज़ाम लगाता है, झूठा इल्ज़ाम लगाएगा, झूठा इल्ज़ाम लगाएगा कि बस उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगा देते हैं। और इल्ज़ाम लगा दिया, आपसे कह दिया। अब मेरे पास कल ही एक साहब आए थे जी, तो इसी दिल्ली के इलाके की एक बात कर रहे थे। वो एक आदमी बाकायदा वो सप्लाई का काम करता है, ये जो ऑनलाइन सप्लाई है उसका काम करता है वो। तो कुछ उससे कैंसिल हो गई थी किसी बात पे। वो बेचारा जा रहा था अपना माल सप्लाई करने, तो उसको रोक लिया। 8-10 लड़कों ने रोक लिया, ये सच्ची बात है। 8-10 लड़कों ने रोक लिया। अब उससे कहते हैं कि आज तो इसको औकात दिखाई जाएगी, आज तो इसके टुकड़े टुकड़े करे जाएंगे, आज तो ये होगा, आज तो ये होगा। तो किसी ने ये कहा कि भाई क्या बात है, क्यों सता रहा हो? अजी हमारे घर में घुस गया था चोरी करने, घर से निकाल के लाए हम, तो इसको हमारे घर में घुस गया था। ये इसकी इतनी हिम्मत हो गई, हमारे घर में घुस गया। अब बताइए। अब वो कह रहे हैं मैं नहीं घुसा, लेकिन कौन, जहाँ 10 आदमी एक बात बोल रहे हैं तो वहाँ पर अकेला कौन सुनेगा? और अकेले की अगर कोई मान भी लेगा, वो एक आदमी सोचेगा इन 10 से कौन निपटे। ये उल्टी सीधी गुंडागर्दी की ये तरह तरह की स्कीमें हैं इनकी। और ये बहरहाल देखिए, सरकार के रिकॉर्ड में सारी चीज़ें, भारत सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है, कोर्ट चाहे तो सब कुछ कर सकती है। अगर मुख्यमंत्री चाहें, वो तो NSA लगाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं।
कोई भी अगर सीए का मामला है तो भी NSA, कोई भी मामला है तो NSA, लेकिन इन लोगों पे NSA भी नहीं लगता, इन लोगों पे UAPA भी नहीं लगता, इन लोगों में 150 151 की धारा भी नहीं लगती, इन लोगों पे कुछ लगता ही नहीं है। तो ये अब बताइए, जब आप पे कुछ नहीं लग रही धारा तो ख़तरा क्या हुआ आपको? बिल्कुल, आप खुद ही सोचो कि ख़तरा क्या हुआ, किससे ख़तरा है? भाई आवाम से ख़तरा नहीं है, आपकी अक्सरियत है, आप लोग हर जगह मौजूद हो, आपकी सरकार है, आपका सब कुछ है। डर तो कानून और सरकार का ही होता है बस। जी, तो ये मुसलमानों को किसी भी तरह से डेमोरलाइज करने के लिए और मुसलमानों को नर्वस करने के लिए ये हथकंडे अपना रहे हैं और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि अगरचे खामोश हैं, लेकिन हमारी भारत की जो जनता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता वाली जो जनता है, अभी भी वो सोच रही है। लेकिन यह है कि मुकाबले पे कोई आ नहीं रहे, कोई मुसलमानों की हिमायत में कोई बोल नहीं रहा, क्रिश्चियंस की हिमायत में कोई बोल नहीं रहा, ये है बात। लेकिन इन लोगों को बुरा मान रहे हैं। फिर मैं आपसे वही कहूँगा कि जी अदालत के पास तो जा ही रही है खबर, बिल्कुल, थाने में भी जा रही है, सरकार में भी जा रही है, अदालतों में भी जा रही है, देश में और विदेश में सारी बुरी खबरें चल रही हैं। अगर नेशनल मीडिया ने आंखें बंद कर रखी हैं तो कोई तो मीडिया है जिसने आंखें खोल रखी हैं, और कोई भी ना मीडिया दे, ये तो खुद वायरल कर रहे हैं, ये तो अपने वीडियो बना के खुद वायरल कर रहे हैं, ये तो खुद अपने वीडियो बना के वायरल कर रहे हैं। तो अब कानून अगर कार्रवाई नहीं करता, उसकी क्या वजह है? मेरे ख्याल में इसको जवाब तो देना पड़ेगा। और मैं तो यही कहूँगा कि हमें, हर मुसलमान को, हमें नहीं हर मुसलमान को यह यकीन है कि भारत सरकार एक्शन लेगी, हमारी कैबिनेट एक्शन लेगी, हमारे पार्लियामेंट के मेंबर्स, राज्यसभा के मेंबर्स, अदालतें, कमीशन, सारे थाने, सारे अधिकारी ज़रूर एक्शन लेंगे। पता नहीं क्यों नहीं ले रहे, ये हमें पता नहीं है। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो भारत का जो एक मान सम्मान है, हमारे प्रधानमंत्री का जो सम्मान है, और दूसरे जो हमारा एक नेक नाम है भारत का, उसको ज़रूर नुकसान पहुंचेगा, वो आहत होगा, और ये बहुत बड़ा नुकसान है। इसके लिए तो एक न एक दिन सरकार को भी सोचना पड़ेगा और इन लोगों को अंकुश लगाना पड़ेगा। मुसलमानों का तो जो होगा सो होगा, मुसलमान तो शहीद होगा, हो जाएगा, शहीद हो के हम फिर भी घाटे में नहीं हैं। लेकिन मुसलमान का अल्लाह पर भरोसा है, मुसलमान का संविधान पर भरोसा है, मुसलमान का कानून पर भरोसा है। मुसलमान एक शरीफ कौम है, वो कभी कानून को अपने हाथ में नहीं लेती, कभी नहीं लेती। मुसलमान बहुत शराफत से चल रहे। हमें उम्मीद है कि ये हालात ख़त्म होंगे और ये जो जुमलेबाजी चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है, ज़रूर इसका अंत होगा। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब इस पूरे मुद्दे पर INN चैनल से तफसील से बात करने के लिए। तो मस्जिद फ़तेहपुरी के शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले वक्त में उम्मीद ज़रूर है कि हालात बदलेंगे और उन तमाम शरपसंद अनासिर पर रोक लगेगी, कार्रवाई होगी, जो कि मुसलमानों को ही नहीं बल्कि पूरे देश को, हमारे मुल्क को ख़तरा पहुँचा रहे हैं। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।